अभी सत्संग योग से पाठ श्रवण किए, मैत्री को उपनिषद से और संत कबीर साहब की वाणी सुने, परमराज गुरु महाराज की वाणी सुने। सत्संग में कर्म कर्म से पाठ होता है। उसके पाठ के आधार पर जिनको जितना अध्ययन है, मनन किया है, वे समझाते हैं। संतों का ज्ञान को सुनने और समझने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, संत हंस गुण गई पर परिहरि बारी विकार। संत जो संसार में हुए वे हंस के समान हो गए। परिहरि बारी विकार अर्थात हंस को दूध और पानी मिलाकर दे दीजिए तो उसके चोंच में ऐसा परमात्मा का जो है बनावट है कि वह पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा यह संसार को बनाया है। संसार को बनाया है तो परमात्मा ने किस तरह से कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करकार। जड़ चेतन दोष और गुण से यह संसार जो है मिश्रित है, सृष्टि की है। लेकिन संत जो होते हैं वह परमात्मा की भक्ति करके यह दोष गुण और जड़ चेतन से ऊपर उठ जाते हैं। वह सत्य को पहचान लेते हैं, सत्य में समा जाते हैं। इसलिए जो है उन संतों के ज्ञान को सुनने और समझने के लिए हम लोग आते हैं। अभी हम लोग प्रकाश के संबंध में सुन रहे थे। गुरु महाराज कहते जगतम कूप बराही भयंकर। यह संसार रूप जो है कुआं बड़ा ही भयंकर। सुधी निज घर की विसारी। अपना सुधी जो है जीवात्मा भूल जाते हैं कहाँ जाना है। और वह सुधी संत सदगुरु देते हैं। इसीलिए हम लोग सुने संत कबीर साहब की वाणी को, गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। और राह बारिक गुरुदेव ते पाइये, जन्म अनेक की अटक खोले। यह अटकाव जो है अर्थात जन्म मरण जो है, जन्म होता है मृत्यु होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जन्म होता है और मृत्यु होता है, यही संसार में ले आता है। और इसका जो है यह अटकाव जो है, रुकावट जो है, यह गुरु ही इसको खोलते हैं। जन्म मरण की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। राह बारिक गुरुदेव के पाइये। यह महीन रास्ता है, बहुत सूक्ष्म रास्ता है। गुरु बताते हैं इस रास्ते को। इस रास्ते में चलने के लिए संत सदगुरु बताते हैं। इसलिए हम लोग सत्संग में आते हैं और यह अनमोल ज्ञान को सुनते हैं। और सुन कर ही रह जाएंगे तो लाभ हो जाएगा नहीं। सुन करके लाभ नहीं होगा। सुनते हैं किस लिए?
सुनते हैं जो है उसको जीवन में उतारने के लिए, करने के लिए, इसलिए सुना जाता है। तो अभी हम लोग सुन रहे थे, मैत्री ऋषि एक ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ और वे ब्राह्मण थे और अन्य ब्राह्मणों के तरह वह पूजा पाठ जो है नहीं जो है करते थे। संध्या वंदन, पूजा पाठ वह जो है बैठे रहते थे आंख बंद करके। तो मैत्री ऋषि का जो पत्नी जब पड़ोस में जाती थी, पड़ोस की महिला उसको दूध काटती थी। क्यों दूध काटती थी? यह कह करके तुम्हारा ब्राह्मण कैसा है, कभी पूजा पाठ, संध्या वंदन, अर्चन जो है कुछ नहीं जो है करता है। इस तरह से जो है जब जब वह जो है पड़ोस में जाती थी तो जो है पड़ोस की महिला यही जो है कहकर उनको चिढ़ाती थी। एक दिन वह जो है रोती हुई आई, महिला लोग जो है चिढ़ाई, दुत्कारी, वह रोती हुई अपने जो है पति के पास आए और रो रो कर वह जो है कहने लगी, पतिदेव मैं पड़ोस में जाती हूँ तो पड़ोस की महिला मुझे दुत्कारती है। तुम्हारा पति ब्राह्मण है, तुम जो है ब्राह्मणी हो, लेकिन पति तुम्हारा ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण होता तो संध्या वंदन पूजा अर्चन जो है करते, लेकिन संध्या वंदन पूजा अर्चन कुछ नहीं जो है करता है। ब्राह्मण का काम है कि संध्या वंदन जो है करना चाहिए, पूजा अर्चन जो है करना चाहिए। ब्राह्मण लोग पहले बहुत एक निष्ठ रहते थे, जो है तपस्वी सब रहते थे, लोभ लालच नहीं। तो जो है इस तरह से जब रो रो कर जब आने लगी और दो चार ठो जो है ब्राह्मण को ले आए कि जो है मेरे जो है पति देव को समझा दीजिए, वह सब लोग भी आए। सब आए तो मैत्री ऋषि बड़ा आदर सत्कार से जो है उन लोगों को भी जो है बिठाया तो कहा कि आप तो जो है ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्यों भूल गए हैं? संध्या वंदन पूजा अर्चन जो है करना चाहिए। तब मैत्री ऋषि कहते हैं कि मोहमयी माता, मृता मोहमयी माता, जातो बोधमय सुत, सन प्राप्तो कथम संध्या मुपासमः। मैत्री ऋषि कहते हैं मेरी मोहमयी माता मर गई, पुत्र बोधमय पुत्र का जन्म हुआ, अब संध्या कैसे करूं? आप ही लोग जो है बताइए। जिसके घर में दो दो छूतक है वहाँ पूजा पाठ होता, संध्या जो है बंधन होता। उसकी पत्नी बोलती है कि देखिए यह झूठ बोल रहा है, इसकी माता कब जो है मर चुकी है, अभी तक छुटका है ही। इसका पुत्र जवान हो चुका है, क्या अभी तक छुटका है? तब मैत्री ऋषि समझाते हैं कि मृता मोहमयी माता, अर्थात मृता मोहमयी माता मर गई, अज्ञान रूपी जो है यह मोह की संज्ञा जो है माता का जो है संज्ञा दी गई। मोह से ही अज्ञानता उत्पन्न होता है। रामचरितमानस में है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला,
अते ही ते पुनि उपजहि बहुसुला। मोह से ही जो है अज्ञानता उत्पन्न होती है, इसीलिए उत्पन्न करने वाली को जो है संज्ञा जो है माता की संज्ञा दी जाती है। जैसे पुत्र उत्पन्न करती है, प्रसव करती है, तो माता कहलाती है। इसलिए कहे मृता मोहमयी माता, वह मोहमयी माता मर गई और ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म हो गया। बोधमय पुत्र का जन्म हो गया। अब संध्या जो है कैसे करूं? जिसके अंदर में अज्ञानता समाप्त हो जाता है, मोह अज्ञानता समाप्त हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाने पर ही अज्ञानता समाप्त होता है। अज्ञानता जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए मैत्री ऋषि कहते हैं मेरा अज्ञानता समाप्त हो जाता है। और वहां कहते हैं संध्या बंधन। संध्या बंधन कब किया जाता है? जब शाम होता है, सुबह होता है, सूर्य का उदय होता है, अर्थात कहते हैं जो है प्रातः काल और मध्यम काल और जो है सायंकाल, 3 संध्या होता है। हम लोगों को भी जो है गुरु महाराज त्रिकाल संध्या करने के लिए आज्ञा मिला है, आज्ञा दिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और जो है दोपहर में स्नान के बाद ध्यान जो है करना चाहिए और शाम में हाथ पैर धो करके ध्यान जो है करना चाहिए। वही है संध्या बंधन। तो वह जो है मैत्री ऋषि कहते हैं कि मेरे हृदय में सदा चेतनमय सूर्य बराबर उगा हुआ रहता है। हृदय आकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न चौदेति कथं संध्यामुपासमः। हे ब्राह्मण देवता, संध्या हम कैसे जो है करें? मेरे अंदर में चेतन रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है और न वह उदय लेता है, उदय होता है। ब्राह्मण सब सुन करके अवाक हो गए और कहते हैं कि संध्या तो तभी न होगा जबकि सूर्य का उदय होता है, अर्थात जो है सुबह होगा और सूर्य जो है मध्यम काल जो है दोपहर होता है। तो हम लोग भी जो है जहां भी कहीं जो भी कोई करते हैं तो जो है सवेर होता है तब पूजा पाठ में लगते हैं और दोपहर में, शाम में। अब मेरे अंदर में न तो रात होता है न जो है शाम होता है, वह हमेशा सूर्य जो है उगा ही रहता है। अब विचार कीजिए संध्या बंधन हम जो है कैसे करें? वह और जो ब्राह्मण थे वे कहे यह जो ब्राह्मण है यह असली जो है ब्राह्मण है। हम लोग तो बाहर में नकली संध्या बंधन जो है करते हैं, यह असली जो है संध्या बंधन करके वहां पहुंच गए हैं। जहाँ की जो चीज हम लोग खोजते हैं वह वहां जो है स्थिर हो गए, समा गए। बाहरी पूजा पाठ करते हैं इसलिए लोग जो है मंदिर में जा करके दीपक जो है जलाते हैं। क्यों?
मंदिर अंधेरा हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मंदिर में दीप बहु बारी, नयन बिनु भाई अंधियारी। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। शरीर रूपी मंदिर तो अंधियारा है, लेकिन मंदिर में जाकर के दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। यह शरीर रूपी मंदिर जो है अंधियारा पड़ा हुआ है, इसमें दीपक जलाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, लिखे हैं, आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। आरती दिखाते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं शरीर रूपी मंदिर में आरती दिखाई, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। अर्थात आरती गाते हैं तो उसको समझिए, अपने दृष्टि को जो है, दोनों दृष्टि को जोड़िए, आगे सामने में स्थिर कीजिए। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु, वहां पर जो है प्रकाश होगा, प्रकाश होगा। इस शरीर में आरती दिखाने के लिए जो है कहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो है सत्संगी है, सत्संग में जाते हैं, जब सत्संग समाप्त होता है, आरती लगता है, तो थाल में जो है आरती सजा करके दिखाते हैं सबको। आरती आरती तो हो रही है, लेकिन उसको समझते नहीं है, आरती दिखाते हैं थाल में लेकर। तो बाहरी जो है आडंबर में, बाहरी या दिखावटी में लोग को देखते हैं हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह सूक्ष्म आरती जो है, आपके अंदर में जो प्रकाश है उसको नहीं देखते हैं। संत सदगुरु उसको दिखाते हैं, उसको दिखाते कहते हैं तुम्हारे अंदर में भी वह प्रकाश है। वह प्रकाश अगर पालोगे तो जो है कभी अंधियारा नहीं होगा। रामचरितमानस में है, परम प्रकाश, वह जो है परम प्रकाश है। जगते राम प्रताप खगेशा, उदित भय अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुतैन सुख बहुतैन मन शोका। जिन्हीं शोकते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी। अघ उल्लुक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सब जाने। यह सब जो है अज्ञानता, अज्ञान रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप जाते हैं। जिसके अंदर में प्रकाश हो जाता है, उसके अंदर से अज्ञानता समाप्त हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वह साफ साफ देखने लगता है, साफ साफ जो है वह देखने लगता है। इसीलिए जो है उधर जाने का रास्ता बताते हैं संत सदगुरु गुरु महाराज के जो है पद में सुन रहे थे। खोज करो अंतर उजियारी, आपके अंदर में उजियाला है, वह प्रकाश है, उसको खोजो। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। कौन देखा है? गुरु महाराज कहते हैं दृष्टिवान, जिसका दृष्टि खुल गया। यह दृष्टि नहीं, आंतरिक दृष्टि खुल जाता है। अंदर में दृष्टि जिसका खुल गया वह देखा, दृष्टिवान कोई देखा है। उससे पहले गुरु महाराज कहते हैं देखने के लिए अपने अंदर में आंख को बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है। उस अंधकार में ठहरेंगे। कहते हैं रास्ता कितनो लंबा हो, दूरी हो, अगर उस रास्ते पर चल देते हैं तो धीरे 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 रास्ता तय हो ही जाता है। अंधकार अंदर में कितना भी बड़ा अंधकार हो, जो अंधकार में टिक जाता है तो धीरे धीरे अंधकार भी जो है
क्या होता है, अंधकार से पार हो जाता है। तम फटे ज्योति भरे, अंधकार फट जाता है। लेकिन अंधकार में हम लोग टिकेंगे तब तो, आंख बंद करते हैं तो अंधकार में टिकते हैं। जो अंधकार में टिक गए तो वह समझिए कि अंधकार में टिक गए तो टिकते टिकते वह अंधकार को पार हो जाएगा। हम लोग आंख बंद करते हैं तो संसार में मन दौड़ता है, विभिन्न ख्याल में मन जाता है, तो अंधकार में कहाँ टिके, अंधकार में नहीं है। बाहर में मन ख्याल भागता है तो समझिए आंख बंद है, लेकिन मन तो बाहर में भागता है, बाहर में भागता है। जब बाहरी चिंतन छूट जाएगा, अंधकार में आप टिकेंगे, तब अंधकार का रास्ता तय होगा। तो महाराज कहते छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उदय हो रवि हो, भोर शब्द मिल जाता है। अंदर में बिजली का छटक होता है। साधक जब अंदर में प्रवेश करता है तो वहां जब अपने को स्थिर जो है कर लेता है तो यदा कदा छटक आता है। जब उसमें भी स्थिर हो जाता है तब जो है आगे बढ़ जाता है। जो है चंद्रमा सूर्य दिखाई देता है अंदर में। इस तरह से प्रकाश अंदर में होता है। गुरु महाराज कहते हैं, नौक ते सफेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थीर कर तज मन की चंचली। वहां आप ठहरेंगे तब तो, नौक ते सफेद सन्मुख, दृष्टि धार अगर जुड़ जाए तो वहां क्या होगा, कहते हैं दृष्टि धार जुड़ने से एक हो जाता है। और जहां एक हो गया तो वहां जो है कहते हैं नौकते सफेद, अर्थात प्रकाशमय दिखने लगेगा। सहरग में नजर थीर कर, सहरग कहते हैं सुषमना को, उस सहरग में अपने को जो थीर नजर अर्थात ख्याल को स्थिर कर देते हैं। सहरग में नजर थीर कर तज मन की चंचली, तब मन का जो है यह चंचलता जो है, मन इतना चंचल है कि उधर नहीं जाता है। गुरु महाराज से मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन बहुत जो है चंचल है, इस मन की चंचलता को रोकना होगा। बल करके कैसे रोकेंगे, वह विशेष अभ्यास के द्वारा मन की चंचलता समाप्त होती है। एक दिन बैठ जाएंगे खूब, यह समाप्त हो जाए नहीं, ऐसा होता तो हो गया होता। मन का जो है चंचलता विशेष करके जो है कब होता है, जब मन इंद्रियों में जाता है, पांच विषयों को भोगते हैं, तब मन अधिक चंचल होता है। इनको उस पंच विषयों से हटाइए, धीरे धीरे मोड़ते मोड़ते इसको मोड़िए। विषय में मन अधिक जो है चंचल हो जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि यह रोग को निवारण करने के लिए सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। अगर मन को जो है चंचलता समाप्त करने के लिए चाहते हैं तो विषय का आस को त्याग दो, तब सदगुरु ने यह रोग को छुड़ा देगा। सतगुरु के वचन पर विश्वास करो, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, आशा को छोड़ दो।
तो मन की चंचलता तब धीरे धीरे समाप्त होगा। ध्यान भी करेंगे, विषय का चाहना रहेगा, विषय भी भोगेंगे, कहते हैं इससे जो है चंचलता तब समाप्त नहीं होगा। अंतर में चढ़ाव नहीं होता। इसलिए जो है संत सदगुरु कहते हैं कि यह मन का चंचल सारग में अर्थात सुषुम्ना में प्रवेश करने का जब क्षमता हो जाएगा, तब आप जो है मन स्थिर होगा। जो है अभी तो आएंगे वहां, जैसे पानी है, पानी को बाल्टी में जो है रख दीजिए या जो है किसी में रख दीजिए, गमला में रख दीजिए, किसी जो है बर्तन में रख दीजिए, पानी स्थिर है तो आप उसमें अपना चेहरा देख लेंगे, अपना चेहरा देख लेंगे। उसी तरह से यह मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक आप अपने को वहां नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कबीर साहब, जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तब दरस कहाँ पे पाई। यह आंख जो है, यह जो है क्या है, यह जो है दर्पण है। इस दर्पण को मांजेंगे जो है ऐसे, तो दृष्टि साधन के द्वारा यह मांजा जाता है, अर्थात दृष्टि साधन करने की योग्यता जो है तभी होता है जब मानस जप मानस ध्यान होता है। मानस जप मानस ध्यान जब होता है तब दृष्टि साधन करने का योग्यता होता है, दृष्टि तब वहां रुकता है। तो यह सब संतों का ज्ञान, इस ज्ञान को हम लोगों को समझिए बहुत बड़ा भाग्य है जो कि आसानी से मिल रहा है, कोई परिश्रम जो है नहीं हो रहा है। यही दीक्षा और संप्रदाय में जाइए, बहुत पैसा लेता है, और सब संप्रदाय में यह ज्ञान मिलता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है। संसार के जो है प्रकाश को दिखाते हैं, बल्ब को जो है जला देते हैं, उसी को कहते हैं, उसी को देखते रहिए, त्राटक दृष्टि जो है कहते हैं, आंख खोल कर देखते रहिए, लेकिन वह प्रकाश प्रकाश नहीं है, वह जो है प्रकाश प्रकाश नहीं है। एक सत्संगी आए थे, वे बोल रहे थे कि एक संप्रदाय में ऐसा था, अभी भी होगा, लेकिन पहले जो है बहुत था, उसका गुरु जो है समाप्त हो गया, यह संसार में नहीं है, आशुतोष नाम था। और वे कहते थे प्रकाश दिखा देते हैं, दीक्षा देने के समय ही जो है प्रकाश दिखा देते हैं। तो वे जो है सत्संगी बोले थे, हम भी वहां जो है गए थे और दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए गए तो दीक्षा देने के समय में सबको एक जो है हॉल में या रूम में जो है बंद जो है कर देते हैं, और वहां जो है कहते हैं कि सब कोई आंख बंद कीजिए, आंख बंद करते हैं, पूछते आप क्या देखते हैं, पहले कह देते हैं जो पापी होंगे, पाप किए होंगे वह कुछ नहीं देखेंगे, और जो पाप नहीं किए होंगे, जो अच्छे पुण्य आत्मा होंगे वे कुछ देखेंगे। तो आंख बंद जो है ये पूछते थे एक एक करके, तो पापी होने के लिए जो है कौन जो है चाहता है, पूछते आप क्या देखे, आंख बंद किए, तो आंख बंद किए तो हम देखे हनुमान जी उड़ रहे, हाथ में पहाड़। दूसरे से पूछते हैं, कहते हाँ हम जो है नारद जी को देखें, आकाश में उड़ रहे हैं, हाथ में बीना है। एवं प्रकार से सब कोई जो है यही बात जो है बोलते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं, कहते हैं ठीक आप जो है पुण्य आत्मा।
और दीक्षा देने के समय कहते आंख बंद करो। यह दोनों ये जो है दाबता था। और जब तक नहीं बोलता था हाँ जो है प्रकाश देखे तब तक जो है नहीं छोड़ता था। जोर से दाबता था, लोग डर से भी बोल देते। आंख बंद करते थे, आंख खोलते थे, जो है चकचोर ही लग जाता था, तो लोग बोलते हाँ जो है यही जो है प्रकाश है। यह सब भ्रम की बात कहते हैं। यह जो है ब्रह्म ज्योति नहीं, यह जो है भ्रम ज्योति है। ऐसे ऐसे करके भक्तों को लोग जो है बहका देते हैं, लेकिन संत मत में यथार्थ ज्ञान सुना देते हैं, यथार्थ ज्ञान सुना देते हैं। इस ज्ञान को अपने अंदर में जो है करेंगे। इसलिए कहते हैं गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। अपना जैसा गुरु महाराज बता दिए हैं उस तरह से कीजिए, अपना बुद्धि वहां जो है नहीं लगाइए। अपना बुद्धि लगाते हैं तो वह जो है गुरुमुख नहीं, वह मनमुख होता है। इसीलिए गुरु महाराज जो है जैसा जो है कहे उस तरह से अगर करेंगे तो अंदर में प्रकाश होगा, और प्रकाश में शब्द होता है। यह प्रकाश और शब्द ईश्वर का जो है दायां बायां हाथ है। एक न एक दिन यह ईश्वर तक जो है पहुंचा देगा। शब्द में वह गुण है कि वहाँ खींच लेता है जहाँ निशब्द, शब्द से निशब्द में जो है चले जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।